हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रेलवे के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जिसे आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। मैंने यहाँ 10 सेकंड भी ज़्यादा लिखा है, आप 2 से 5 सेकंड में भी इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दो संख्याओं का योगफल 72 दिया हुआ है और एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 2 और 102 दिया हुआ है। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना है। इसका मतलब अगर दो संख्या ए और बी है तो ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 72 और हमसे पूछा गया उसके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/a प्लस 1/b इसका मान निकालना है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा ए बी और ऊपर में आ जाएगा ए प्लस बी। तो ऊपर हमारा क्या हो गया, ये आ गया हमारा संख्याओं का योगफल और नीचे आ गया हमारा संख्याओं का गुणनफल। और हमारा क्वेश्चन में संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 72, तो ऊपर में 72 है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा अगर ऊपर वाला 72 को काटेगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ही ऊपर में 8 है जो 72 को काटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें रहेगा एक का वेतन दूसरे से कम रहेगा और पूछा जाएगा दूसरे का वेतन पहले वाले से अधिक कितना है। तो इसे अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसे आप 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर एक को हम 100 मान लेते हैं तो इसका हाफ कितना होता है 50, इसका 1/3 कितना होता है 33.1/3, उसी तरह 1/4 कितना होता है 25। इस तरह से आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 20% कम है और हमें निकालना है कितना प्रतिशत बी का वेतन अधिक है। तो जब भी कम दिया हो और अधिक निकालना हो तो ऊपर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20 के ठीक ऊपर में क्या है 25 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी देखिए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। इसमें दिया हुआ है ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है और यहाँ पे फिर से अधिक पूछा गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कम दिया हो और अधिक निकालना है तो ऊपर वाला लेना है। तो 25 के ठीक ऊपर में क्या था, चलिए देखते हैं। तो 25 के ठीक ऊपर में हमारा है 33.1/3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन जो दिया है ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। इसमें भी 25% की गिरावट हो रही थी और वृद्धि पूछा जा रहा था, तो उसके ठीक ऊपर में 33.33 ही था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 20% की कमी है और पूछा गया है वृद्धि कितना होगा। तो 20 के ठीक ऊपर में क्या था, चलिए देखते हैं। 20 के ठीक ऊपर में था 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे अलग तरह का क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे पहले वृद्धि हो रहा है और यहाँ पे फिर अब कमी करना है। तो जब कमी करना होगा तो क्या करना होगा, 20 के ठीक नीचे का वैल्यू लेना है। तो चलिए देखते हैं 20 के ठीक नीचे क्या था। 20 के ठीक नीचे था 16.2/3, तो इसका हमें आंसर करना होगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको रेफरेंस के लिए बार बार दिखाया है, आपको इसका प्रैक्टिस होना चाहिए और अच्छे से याद भी होना चाहिए। आप चलिए थोड़ा एडवांस लेवल का देखते हैं। ये एसएससी में पूछा गया है। रेलवे के क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं, एसएससी थोड़ा सा एडवांस और मज़ेदार होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने पर एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, किंतु एक अन्य छात्र 32% अंक अधिक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण होने की संख्या से 42 अधिक प्राप्त करता है। तो अंकों की अधिकतम संख्या निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है परसेंटेज का। यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 में 20 माइनस हो जाएगा, ये हो गया 12%। और इसके साथ ही साथ हमें क्या करना है, अंकों का योग कर देना है। तो यहाँ पे अंक क्या दिया हुआ है, एक में 30 दिया हुआ है, एक में 42 दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, यहाँ से आ गया 72। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो परसेंट है वो लिखिए, ये बराबर हो जाएगा अंकों के योग का। तो 12% को 72 लाने के लिए क्या करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा,
उसी तरह अगर 100% हमें निकालना पड़ता तो इसको मल्टीप्लाई करना होता 6 से, ये होता 600। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो उम्मीदवारों के बीच एक इलेक्शन होता है। मतदाता सूची में 20% मतदाता ने मत नहीं दिया है, 80 मतदाताओं ने अपना मत खाली छोड़ दिया है। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए हैं और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले हैं। तो मतदाताओं की सूची निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रश्न पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो वोटर वोट नहीं दिया है या फिर अवैध रह गया है या फिर खाली रह गया है, सबको जोड़ के 100% होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे निकालें, ये क्या हो जाएगा 100% इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 20% ने वोट नहीं दिया है, ये आ गया 20%, और 80 लोगों ने अपना मतदान खाली छोड़ दिया है, ये आ जाएगा +80, प्लस यहाँ पे देखिए क्या है 45% लोगों ने अपना मत दिया था, ये हो जाएगा 45%, और इसमें फिर से ऐड करना होगा 45% और माइनस करना होगा 280 से। ये क्यों माइनस हुआ है? क्योंकि 280 मत कम पड़े हैं हारने वाले को 45% में। अब चलिए सबको कैलकुलेट करते हैं। परसेंट को आपस में ऐड कर दीजिए। यहाँ से आ गया 110% और यहाँ पे आ जाएगा -200, और यहाँ ये दिया हुआ है 100%। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा ये हो जाएगा 10% इक्वल टू 200। तो अगर 100% हमें निकालना है, ये हो जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यह था पार्ट 12। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।